मध्य प्रदेश में गेहूं खरीदी और उपार्जन केंद्रों की अव्यवस्थाओं को लेकर सियासत तेज हो गई है। काला पीपल के पूर्व विधायक एवं कांग्रेस नेता कुणाल चौधरी ने प्रदेश और केंद्र सरकार पर किसानों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए तीखा हमला बोला। वहां शाजापुर जिले के पोला एकला गेहूं उपार्जन केंद्र पहुंचे थे, जहां उन्होंने किसानों के बीच चौधरी ने मीडिया से चर्चा में कहा कि सरकार किसानों के पेट पर लात और छाती पर गोली मारने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि किसानों के खेतों में प्रति बीघा करीब 12 क्विंटल तक गेहूं उत्पादन हुआ है, लेकिन सरकार केवल 6 क्विंटल प्रति बीघा खरीदी कर रही है। ऐसे में किसानों के सामने बाकी उपज बेचने की बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। चौधरी ने आरोप लगाया कि प्रदेश में गेहूं खरीदी की रफ्तार बेहद धीमी है। उन्होंने कहा कि पिछले करीब सवा महीने में सरकार सिर्फ 75 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीद पाई है, जबकि खरीदी की अंतिम तिथि 23 मई नजदीक है और अभी भी बड़ी मात्रा में गेहूं खरीदी बाकी है। पूर्व विधायक ने कहा कि प्रदेश के हजारों किसानों के स्लॉट तक बुक नहीं हो पाए हैं और किसान घरों में अनाज रखकर परेशान हैं। उन्होंने भाजपा नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि खरीदी शुरू होने के समय सांसद और विधायक किसानों के बीच जाकर एक एक दाना खरीदने के दावे कर रहे थे, लेकिन अब संकट के समय कोई किसान की सुध लेने नहीं पहुंच रहा है। उन्होंने प्रशासन पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि अधिकारी केवल औपचारिक निरीक्षण कर लौट जाते हैं। चौधरी ने कहा कि भीषण गर्मी और 45 डिग्री तापमान के बीच किसान कई दिनों तक खुले आसमान के नीचे बिना छांव और पानी के उपार्जन केंद्रों पर इंतजार करने को मजबूर हैं। केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कुणाल चौधरी ने कहा कि किसानों की उपज नहीं खरीदने के पीछे बड़ी साजिश है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार विदेशी ताकतों और कॉरपोरेट घरानों के हित में काम कर रही है तथा किसानों को कमजोर कर खेती को बड़े घरानों के हवाले करने की तैयारी की जा रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस किसानों के हक की लड़ाई सड़क से लेकर कलेक्ट्रेट तक लगातार लड़ रही है और जब तक किसानों के एक एक दाने की खरीदी नहीं होगी, आंदोलन जारी रहेगा। दिन से हम तो 15 मार्च के पहले से लड़ाई लड़ रहे किसानों की, चाहे वो जेठरा के ऊपर चक्का जाम हो, कलेक्टर के भीतर ऑफिस तक हम अंदर घुसे, नेशनल हाईवे हम लोगों ने जाम किया। रोज सोसाइटियों पे जाकर हम इन लोगों की जो गलत नीति है उसको उजागर कर रहे हैं। गलत गेहूं को गलत दिखाकर रिजेक्ट किया जाता, हम जब जाते हैं तो सही किया जाता। तो कांग्रेस तो पिछले 1.5-2 महीने से रोज सड़कों पे लड़ रही है। आपने देखा पहली बार शाजापुर जिले के भीतर 200 से ज़्यादा एफआईआर हुई है, 200 लोगों के ऊपर एफआईआर हुई है, रोज एफआईआर हो रही है। तो कांग्रेस ही तो आज ज़मीन पर किसानों के साथ खड़ा है। ये जो सवाल आपका है, ये सवाल भाजपा के विधायकों से, मंत्री से, सांसदों से पूछने की ज़रूरत है। उनके राज्य में आज ऊपर से नीचे तक सरकार में भाजपा है, लेकिन आज देख रहा कि हमारा जो अन्नदाता है, आज यहाँ 5-5 किलोमीटर की लाइन 8-8, 10-10 दिन में उनके वेयरहाउस के ऊपर नंबर आ रहे हैं। पीछे ये साइलो, ये हमारे पूर्व विधायक कुणाल चौधरी जी की देन थी कि आज इस साइलो के ऊपर कम से कम एक दिन में, 2-2 दिन में आके यहाँ पर किसान यहाँ से फ्री होकर निकल पा रहा है। नहीं तो सोसाइटी और वेयरहाउस की तो स्थिति आप लोग पिछले 2 महीने से कवर कर रहे हो, देख रहे हो क्या हालत। वहाँ पे 5 साल में सरकार बदल जाती है। क्या मध्य प्रदेश की जनता ने 29 सांसद आपको दिए तो आपने यहाँ पे 40 रुपए बोनस दिया और अप्रैल से खरीदी शुरू करी, और वो भी धीरे धीरे खरीद। सीधे तौर पे किसानों के पेट पे लात और छाती पे गोली मार रही सरकार है। और सवाल ये है कि अभी कई लोगों के स्लॉट बुक नहीं हुए। जो किसान का 1 बीघा में 12 कुंटल सोया गेहूं हुआ था, उसके तुम 1 बीघा में 6-6 कुंटल ले रहे हो। बाकी गेहूं कहाँ पे बेचेगा? और जो बच गए उसका क्या होगा? आपने अभी तक 75 लाख मीट्रिक टन गेहूं तोला है पिछले सवा महीने के, जो 9 तारीख से शुरू करा, और आज 5 दिन की खरीदी और बची है। 23 तारीख आखिरी है। क्या आप 150 लाख मीट्रिक टन खरीद लोगे 5 दिन के अंदर? तो वो किसान जिसका गेहूं घर में रखा हुआ है, वो किसान जो आपने स्लॉट का इंतजार कर रहा है, उसका क्या होगा? सीधे तौर पे तुमसे कुर्सी नहीं संभल रही तो इस्तीफा दो। और किसान को जो धोखा दिया, ना तो आपके विधायक, सांसद पहले दिन तो सारे गए ट्रॉलियों के ऊपर, जब सोसाइटी शुरू हुई एक एक दाना खरीदने की बात करी, बड़े बड़े भाषण दिए कि एक एक दाना खरीदेंगे। अब ना तो सांसद कभी ट्रॉलियों पे दिखता है किसानों के साथ, ना विधायक आपके दिखते हैं। आपके कलेक्टर आते हैं तो रीलबाजी करके भग जाते हैं। यहाँ पे मैं आया हूँ, ना तो पानी की व्यवस्था है, ना छाव की व्यवस्था। आप भी आपके पूरे उसके ऊपर दिखाओ, पूरा देखो। एक जगह जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं,
कि ये किसान के साथ वो करेंगे। एक भी जगह आपको यहाँ पे छांव की व्यवस्था, ये धूप में 45 डिग्री में, जबकि सरकार ने खुद ने कहा है कि इतनी धूप पड़ रही है घर से मत निकलो, पर क्या ये किसान 4-4 दिन का यहाँ पड़ा हुआ है, यहाँ पे क्या करे? सीधे तौर पे किसानों के साथ धोखा ये सरकार कर रही है। कांग्रेस धरातल पर किसानों का मुद्दा क्यों नहीं उठा? पहले दिन से किसान की लड़ाई लड़ रही। 28 तारीख को कांग्रेस ने काला पीपल में धरना दिया, यहाँ पे दिया, कलेक्टर में गए तो कलेक्टर भग गई। जीतू पटवारी जी इस जिले के अंदर आए, प्रदेश अध्यक्ष जी, किसान सड़कों पे कांग्रेस है, तभी जाके तुलाई शुरू करी। नहीं तो कि इस बार सरकार की खरीदने की मंशा ही नहीं थी, क्योंकि जो यूएस के साथ ट्रेड डील करी है कि कैसे किसानों को मजदूर बनाया जाए, कैसे इनकी खेती कॉर्पोरेट को दी जाए, एक बड़ी साजिश इस देश के अंदर शिवराज दलाली कर रहा है, मोदी दलाली कर रहा है, और ये सब मिलके इस देश के किसानों को मजदूर बनाने की एक साजिश रच रहा है। पोलायकलां से मुकेश शर्मा की रिपोर्ट।